ऐस कोई नशीली दावा दो, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। मुझे मत छुओ। बचाओ। कमेनी, इस पाग दो। सर, मुझे बचाइए। आपसे विनती है सर। ऐसे यहाँ से ले जाओ, मेरी गादी गंदी मत करो। जी। आपसे विनती है, मेन पाक साफ हून। मेन सच में पाक साफ हून। सर विनती है, आपसे विनती है। चलो, भेगोगी तुम, अब भागकर दिखाओ। सुनो, इनसे निपट लो। जी। चलो 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 चलो। तुम्हारी खुशबू काफी अच्छी है, लेकिन तुम्हें चूमना नहीं आता। तुम पर तरस आ रहा है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये तुम्हारे लिए है, $10 लाख। इसकी जरूरत नहीं है। अपने बॉस को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। कल रात उसने छोटे मालिक से बहुत मिन्नतें की। पूरी रात कार हिलती रही। हैरानी की बात है कि उसने पैसे नहीं। छोटे मालिक, वो चली गई, उसने पैसे नहीं लिए। उसे ढूंढो, मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। जी सर। सेन परिवार की इतनी बड़ी बेटी अब इस हालत में है कि उसे खाना डिलीवर करना पड़ रहा है। उसने खुद अपनी इज्जत नहीं की, बाहर गलत काम करती रही और ऊपर से एक नाजायज बेटा ले आई। ये तो उसके अपने कर्मों का फल है। अरे वो आ गई। ले, अनर्थ हो गया। मालकिन टोंग टोंग को सजा दे रही हैं। वो कह रही हैं कि उससे मार डालेंगी। बदतमीज लड़के, जल्दी से मेरे बेटे से माफी मांग,
वरना आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है। उसने मेरी मम्मा के बारे में बुरा बोला, इसलिए मैंने उसे मारा। मैंने तो सच कहा है। मेरी माँ ने कहा था तेरी माँ बेशर्म है, वो बाहर गलत काम करती थी, तभी तू पैदा हुआ, तू नाजायज है। बेशर्म 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 बेशर्म। चुप हो जा। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने मेरे बेटे को हाथ लगाए। देख आज मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ, तू नीच कहीं के। रुक जाओ। मैं तुम्हें मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगी। जानली, तू एक बेशरम नीच औरत है और तू अब भी इस नजायज बच्चे का साथ दे रही है। वो नाजायज नहीं है, मैं उसे परेशान नहीं करने दूंगी। तो और क्या है वो? क्योंकि 5 years ago चून बाहर के मर्दों के साथ मुनकला किया और प्रेग्नेंट हो गई। फिर भी तुझ में इतनी हिम्मत थी कि तूने उसे पैदा किया। तेरी वजह से मुझे और तेरे बाप को लोगों की बातें सुननी पड़ी और अभी तू इस नाजायज बच्चे को मेरे बेटे को परेशान करने दे रही है। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, जियांगचंग आपको गाली दे रहा था। तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे बेटे का नाम ले। वो तेरा मामा लगता है। तू एक बदतमीज नीच बच्चा है। तू मुझे घोर रहा है। कोई है यहाँ? ऐसे पाकद लो, इसकी कापे उतार दू। एज मैंने दोनों माँ बेटे को मजा चखाऊंगी। मम्मी टोंग टोंग, मुझे छोड़ दो। मम्मी नीच औरत मॉडर्न को फंसाती है। जांग परिवार का नाम डुबा दिया, नजायज बच्चा पैदा किया, नजायज बच्चा पैदा किया। मैंने कहा था टोंग टोंग वो नाजायज नहीं है। तुम सब लोग मेरी मम्मी को परेशान कर रहे। हाँ, एक दिन जब मेरे पापा को पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वो तुमसे हिसाब चुकता करेंगे। अब तू अपने बाप के नाम से मुझे धमका रहा है। बदतमीज बच्चे, तेरा बाप कहाँ है? कहाँ है वो? मेरे पापा मुझसे मिलने नहीं आए क्योंकि उनकी कोई मजबूरी होगी। मेरे पापा तो बहुत है ताकतवर इंसान है। जब वो आएंगे तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। ओ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तेरा बाप इतना ताकतवर है का? वो इस शहर का सबसे बड़ा लॉर्ड शेन और है। हाँ वही। दो है तुझ पर। तेरी माँ जैसी घटिया औरत लॉर्ड शेनर के सपने देख रही है। ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। इन दोनों माँ बेटे को ले जाओ और कोर्टयार्ड में बैन कर दो। ए जे रातिन हाइन खाना ना ही मिलेगा। जी। टोंग टोंग मम्मी मम्मी टोंग 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 टोंग। मम्मी एरी क्या सोच रहे हो? इतने खोए क्यों क्यों हो? एक औरत एक औरत। यकीन नहीं होता कि एरी किसी औरत के बारे में सोच रहे हैं। हे, कहीं ये वही 5 साल पहले वाली तो नहीं? मैं सच में देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जिसने एरी को इतने सालों तक इंतजार करवाया। आखिर वो कितनी हसीन होगी। ये वकाय अजीब है। 5 साल बीत गए हैं, फिर भी उसका कोई पता नहीं चला। चलो दारू पीते हैं।
तब तो मैं इतनी हिम्मत थी कि मेरी खिड़की और कार में घुस आए। तू है बे क्यों तुम इस तरह गायब हो गई हो, आखिर तुम कहाँ हो? एरी, मैम ने आपको तुरंत बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी है। दुमा, हुआयन सही वक्त पर आए हो, जरा इनमें से चुनो। ये सब क्या है? क्या कोई रानी चुन रहे हैं? कैसी रानी की बात कर रहे हो? बकवास मत करो। तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैंने एक पंडित से सलाह ली है। अनहोन कहा है कि अगर सेन परिवार का वारिस चाहिए तो पहले तुम्हारे बादल भाई की शादी होनी चाहिए। भैया तो कोमा में है इतने सालों से, उनका विवाह कैसे होगा? भैया आपका दिमाग खराब हो गया है। ये कोई असली शादी नहीं है, बस एक दुल्हन चाहिए शागुन के लिए, बस दिखावे के लिए। अच्छा ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते। देखो ये सब लड़कियां माने वादे खंडानों से छन कर निकाली हैं, इनके कुंडली मिलते हैं। जल्दी से अपने भाई के लिए एक चुनो। आप इतने अंधविश्वासी हैं? अरे आप देर मत करो, जल्दी करो। यूसी को चुनते हैं। अरे वाह, एक बार देखा तक नहीं, आखिरकार वो तुम्हारी भाभी है। अरे ये जरूरी नहीं है, आपको पसंद है तो ठीक है। ये देखने में नाकची है। जांग परिवार की बेटी जांग ली। हाँ, बस यही है। उम्मीद है कि घर आने के बाद बिल्कुल वैसा है हो जैसा महाराज ने कहा था कि तुम्हारी जल्दी शादी और बाचे हो जायन। अरे हुआन माँ, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही है ताकि सेन परिवार का वंश चले। काश तुम अभी आसमान से मेरे लिए एक लाडला पोता गिरा पाते तो माँ सोते हुए सपने में भी खुशी से हंस देती। माँ, अभी तो दिन ढालना बाकी है, आप सपने देखना बंद कीजिए। बदमाश लड़के। मम्मी, क्या मैं सच में नाजायज हूँ? तुम नाजायज कैसे हो सकते हो? तुम तो मम्मी के सबसे प्यारे बच्चे हो, तुम मेरे फरिश्ते हो। लेकिन पापा, आखिर गाय कहाँ हैं? उन्हें खत्म करो। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? पापा, वो बहुत दूर गए हैं। जब टोंग टोंग बड़ा हो जाएगा तब पापा वापस जाएंगे, दिखाए। लेकिन मैं चाहता हूँ पापा जल्दी से वापस आ जाए, मुझे और मम्मी को बचाने। ओए नीच लड़की, तेरी किस्मत चमक गई है। इतनी अच्छी बात तेरे साथ हो रही है। क्या मतलब है? सेन परिवार ने तुम्हें चुना है। वो चाहते हैं तुम शादी करो सेन खानदान के बादे बेटे से। कल है वो तुम्हें ले जाएंगे। सेन खानदान का बड़ा बेटा
क्या वो कॉमा मैं ना ही है? और मैं यूज बिल्कुल नहीं जानती। मैं शादी नहीं करूंगी। तुम एक घाती औरत हो, फिर भी नाखरा दिखा रही हो कि वो कोमा माइन है। अगर सेन परिवार को वारिस की इतनी चाहना होती और उनका वादा बेटा सालों से बेहोश ना होता, तो तुम जैसी बच्चा पैदा कर चुकी औरत को इतना बड़ा मौका कभी नहीं मिलता। सेन परिवार की बदी बहू बनना तुम्हारे लिए खुशनसीबी है। अगर ये इतनी आखिरी बात है तो ये मौका तुम अपने पास हाय रखो। जांगली जियांग परिवार ने तुम्हें इतना वादा किया है, अबू कते ये गया है कि तुम एहसान चुकाओ। शेन परिवार की दहलीज, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हर हाल माइन वहां जाना ही होगा। मेरी माँ की रफ्तार तो देखो। कल हाय भाई के लिए लड़की चुनी और एजे यूज गार भी ले आए। मालकिन ने कहा है कि अनहोन लड़की कुंडली दिखाई है, कहते हैं अगर वो तो शेन परिवार को वारिस मिलेगा। मालकिन को लागा देर हुई तो मुश्किल होगी, इसलिए शादी की इतनी जल्दी है। भाई इतने सालों से कोमा मायने क्या होश आएगा या आएगा भी या नहीं पता नहीं, फिर भी वो लड़की शादी के लिए तैयार हो गई। छोटे मालिक, शेन परिवार शहर का सबसे बड़ा, कितनी हाई औरतें आयदी छोटी का जोर लगाती हैं, अन्हें किसी की परवाह नहीं। अरे छोटे मालिक, आप कहाँ जा रहे हैं? मालकिन ने कहा था आपका होना जरूरी। मेरे पीछ मैटे आओ, बस एक सिगरेट पीनी है। आज के बाद हम बेटा लोगों मैं नीने जाएंगे। पापा, क्या आप सच में मेरी शादी अस्कोमा वाले आदमी से करेंगे? जब माँ चली गई थी तो आपने उनसे वादा किया था कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। जियांग ली, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी कंपनी को पैसे की सख्त जरूरत है। और वैसे भी अगर 5 साल पहले वो सब न हुआ होता और तुमने तोंग तोंग को जन्म दिया होता, तो शायद तुम अपनी पसंद का कोई ढूंढ लेती। लेकिन अब यहाँ ए कार पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो सब जान जाए? ए भी बकवास बैंड करो। वो अंदर जा चुकी है, शादी बस शुरू होने वाली है। रास्ता दीजिए, थोड़ा साइड हो जाइए। रास्ता इतना बड़ा है फिर भी बीच में इनका दे हो। रुको जरा, मेन इन लॉज से कहकर निकलवा दंजी। रुको। अरे वो तो भाग गया। ये खुशबू टम हो, टम हो, तुम्हें बदन से अच्छी खुशबू ए रही है। ये आवाज कितनी जानी पहचानी है। क्या ये वही हो सकता है? शेन एरशाओ, आप यहाँ कैसे? तुम लोग कौन हो? मैं मिसेस जियांग हूँ। जियांगली मेरी सौतेली बेटी है। वो तुम्हारे बादे भाई से शादी करने आई है। हाँ, वही तुम्हारी होने वाली भाभी है। बस यही है जियांग परिवार की बेटी जियांग ली। आइस ले जाओ। नहीं, बचाओ मुझे। टोंग टोंग के बारे में ही सोचो। क्या तुम यूज बचना नहीं चाहती थी? अगर तुम आज चपचाप उससे शादी कर लेती हो तो इलाज के पैसे कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं कहती हूँ ना, अच्छे से सोच लो।
टोंग टोंग की सर्जरी में देरी नहीं हो सकती। अगर तुम खुद पैसे कमाओगी तो वह काब तक कमा पाओगी। बेस एक के बार शेन परिवार के बन जाओ। मैं और तुम्हारे पापा तुरंत टोंग टोंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। टोंग टोंग को जनाब सेडिल की बीमारी है, जितनी जल्दी सर्जरी होगी उतना अच्छा है, वरना तो कोई चमत्कारी वैद्य अभी यूज नहीं बचा पाएगा। आने लाने ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो चलो फिर। वो ऐसी नहीं है। पहले जब चैन को आने पैसे दिया था, यूएस ने के पैसा नहीं लिया। अब तो ये और भी नामुमकिन है कि वो पैसे के लिए खुद को बेच। तुम आखिर हो कहां? शुभ मुहूर्त आ गया है, नई जोत का स्वागत है। रस्म शुरू करते हैं। हे भगवान, दुल्हन टू एक मर्द से शादी कर रही है। क्या तुम नहीं जानते? बादे ठाकुर सालों से कोमा माइन है, शादी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है कि दुल्हन की सेन परिवार में कोई इज्जत नहीं। सेन परिवार शहर का सबसे अमीर खानदान है। अगर बादे ठाकुर को मां मैन न होते और शागुन के लिए शादी की जरूरत न होती तो जियांगली को ये मौका कभी ना ही मिलता। वो तो बस शागुन के लिए शादी की एक मुहूर्त है। हाँ। कोई बात नहीं जियांगली, टोंग टोंग के सामने ये कुछ भी नहीं है। असमर्ज को कांस के पक दो और जल्दी रस्म पूरी करो। पहला नमन। मुर्गा मार गाया। मुर्गा कैसे मार सकता है? मुझे भी नहीं पता, ये अचानक मार गया। क्या ये जांगली ना ही है? मैं सोच रहा था मुर्गा अचानक कैसे मार गया। जरूर इसकी मानूसियत ने इस मार दिया। शागुन के लिए शादी का मुर्गा ही मार गया। बादे ठाकुर पहले से हाई कोमा मैन है। अगर जंगली इस घर में आई तो खाया वो उन्हें भी मार देगी। छोटे सरकार, अंदर शादी हो रही है ना, इतना शौर क्यों नहीं? क्या यह तमाशा हो रहा है? लगता है मैम ने दुल्हन के लिए रासम को मुर्गा लाया, पर वो मुर्गा मर गया। मेरी माँ इस अजीब हरकत भी कर सकती है। तो क्या देखने चले? इसमें देखने लायक क्या है? ऑफिस वापस चलो। मरगे का मरना अपशगुन है। माम, अब क्या करें? शादी की क्या जरूरत है? ये जांगली कोई अच्छी औरत नहीं है। बिन ब्याह ही माँ बनना बच्चा भी 4-5 साल का है। कितनी बेशरम है, पता नहीं बाहर और कितने मार ढोंग। लगता है भगवान को मंजूर नहीं, इसलिए मुर्गा मार गया। शन परिवार को चेतावनी देने। क्या जांगली ऐसी औरत है? वो हमारे शन परिवार में कैसे? मैं वैसी नहीं हूँ जैसा ये कह रहे हैं। मैं चुप रहो, का अभी भी काफी बेइज्जती नहीं हुई। मिसेस शन, आपने हाई तो कहा था जियांगली की कुंडली सबसे मिलती है, वो वहां से एक बधाएगी, इसलिए हमने उसकी शादी कराई।
तो मुझे बताओ, क्या जियांग ली ने किसी अनजान मार के साथ एक नाजायज बच्चा पैदा किया है? वो कोई अनजान मार नहीं है और मेरा बच्चा कोई नाजायज नहीं है। निर्लज्जा काहिन के ऐसी घातिया हरकत करके अस्मार का पक्ष ले रही हो। मुझे लगता है तुम्हें सेन परिवार की कोई परवाह नहीं है। मिसेस शेन, ये नीच औरत, इसने पहले गलती की थी, पर वो पुरानी बात है। और सुनिए, वो आदमी गायब है, मैं इन बच्चे को भेज दूंगी। डर मत कीजिए, ए जे शुभ मुहूर्त है। जोफेन, अगर तुमने तुम को भेजा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जबान लदाती हो। जियांगली मेन के राही हून, अगर आज की शादी रुक गई तो तुम पूरी जिंदगी टोंग टोंग को नहीं ढूंढ पाओगी। वो इतनी गंदी है। मेन यूज का इस शन परिवार मैं ला सकती हूँ। मिसेस शेन का पंडित ने नहीं कहा था जियांगली और बड़े बेटे की कुंडली बिल्कुल मिलती है और जे शुभ मुहूर्त है। अगर ये मौका गया तो नया रिश्ता ढूंढना होगा, फिर नया शुभ मुहूर्त न जाने कब नसीब होगा। पंडित ने कहा था अगर बता बेटा शादी नहीं करेगा तो वायन की शादी नहीं होगी। मिसेस शेन सुनिए, मैं सबके सामने इससे कसम खिलवाऊंगी कि ये हमेशा यहाँ रहेगी, बड़े बेटे का ख्याल रखेगी, इस बच्चे से कभी नहीं मिलेगी। अगर इसने धोखा दिया तो ये कुत्ते की मौत मारेगा, इस बार भगवान की मार पड़ेगी। वो कोई गिरना ही है। मैं तोंग से मिलना नहीं छोड़ूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, कसम खाओ अभी। मीन बादे बेत का ख्याल रखने को तैयार हूँ, पर मैं टोंग से मिलूंगी। चांगली ज्यादा मत बानो, अगर तुमने कादी कसम खाई तो हाई तुम अंदर होगी। कसम खाओ वाना अजमीन, तुम्हें मार मार कर मनवाऊंगी। मैं टोंग से मिलना नहीं छोड़ूंगी। मैं यूज नहीं छोड़ सकती। जोफन, यूज छोड़ दो, ली मेरी बेटी है, तुम यूज मार डालोगी। चुप रहो तुम, मैं ये सब परिवार के लिए कर रही हूँ। अगर तुमने कसम नहीं खाई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ तो यहाँ से रुक जाओ। ये सब क्या हंगामा है? ये औरत अभी रस्में शुरू भी नहीं हुई और इसने मर्जे की जाने ली। और तो और मैंने सुना है कि इसका बाहर किसी गैर मर्द के साथ। तू फिर शादी राडकार डू नहीं। ए जे शुभ दिन है, ये तुम्हारे भाई के शागुन के लिए शादी है और तुम्हारी शादी का भी सवाल है। राड नहीं हो सकती। अगर राड नहीं हो सकती तो शादी जारी रखो। एक औरत को परेशान करना, ये क्या बात हुई? लेकिन माँ, ये तमाशा क्या अभी तक काफी नहीं है? बस अगर ये वादा कर किशन परिवार में आने के बाद वो मेरे भाई का पूरा दिल से ख्याल रखेगी, नियम मानेगी, तो बस काफी है। ये शेनर ये वो तो मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने जो अभी कहा तुमने सब सुन लिया। मेरे भाई का पूरे दिल से ख्याल रखना, नियम मानना, काया कर पाओगी? मैं शेनर ये की बात मानूंगी और
अक्के से ख्याल रखूंगी। शन परिवार के बड़े बेटे का। रस्मों की तैयारी करो। और रस्मों के लिए एक और मुर्गा ढूंढो। जी। इतनी तकलीफ की जरूरत नहीं। एक मौज के साथ रस्में, ये कैसा दिखेगा? मैं इन बड़े भाई की जगह रस्में निभाऊंगा। ये बेहुदा है। ये क्या तमाशा है? अगर आप राजी नहीं हैं तो शादी रद्द कीजिए। सब खत्म। देख है जैसा तुम कहो। पता नहीं कैसी किस्मत है इसकी। एक ऐसी औरत जिसे बर्बाद किया गया हो, वो दूसरे मालिक के साथ रास में निभा रही है। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि वो दूसरे मालिक से शादी कर रही है। सब जानते हैं दूसरे मालिक और बदबेत के बीच गहरा रिश्ता है। वो तो बस अपने भाई की जगह रस्में निभा रहे हैं। कहते हैं शन खानदान के दूसरे मालिक बहुत मगरूर हैं, उनसे मिलना मुश्किल है। पर अब लगता है कि अफवाहें पूरी तरह सच नहीं हैं। कम से कम अनहोन मुझे इस मुश्किल से बचाया। दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे का हाथ थामिए। गलत मत समझना। मैं बस जल्द से जल्द इस तमाशे को खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया दूसरे मालिक शन। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। ये आकी बात है। पहला प्रणाम। दूसरा प्रणाम। तीसरा प्रणाम। दूसरे मालिक, अब दुल्हन का घूंघ हाथ उठाइए। ये एजे की शादी की रस्म याहिन खातिम करते हैं। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये पीछे से क्या? ये वही है? नहीं, ये नामुमकिन है। इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे? चाहे आज शादी में कुछ भी हंगामा हुआ हो, आज से तुम सेन परिवार की बहू हो। आगे से अपने हाथ में रहो, कोई का ख्याल रखना, समझे तुम? जी, मैं जानती हूँ। अगर मैं टोंग टोंग से मिल सकी तो ये सब मेरे लिए कुछ नहीं। तो फिर तुम यहाँ अपना सामान संभलो। अब मुझे सच में यहाँ रहना होगा, लेकिन पहले मुझे जो फैन से टोंग टोंग को खुदाना होगा। हेलो,
मैंने तुम्हारी बात मांगकर चैन परिवार में शादी कर ली। अब थोंग थोंग खो छोड़ दू। शेन परिवार में शादी तो बस पहला कदम था। जियांग ली, एबी एज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शेन ग्रुप के नए प्रोजेक्ट की बोली लगाना। वो प्रोजेक्ट $300 मिलियन का है। अगर तुमने वो दिला दिया तो मैं तुम्हें टोंग टोंग से मिलने दूंगी। और टोंग टोंग का दिल का ऑपरेशन जल्द हाई होने वाला है ना। और तुम्हारे पास पैसा नहीं ना है। मैं और तुम्हारे पापा असके सरे खर्चे उठाएंगे। तुम्हें मुझे पर बहुत भरोसा है। $300 मिलियन का प्रोजेक्ट मैं भला कैसे हासिल कर सकती हूँ? आसान है। ये प्रोजेक्ट शेन के छोटे बेटे के पास है। टेंडर पेपर का डेटा यूएस की स्टडी रूम में होगा। तुम्हें बस जाकर उनका बजट देखना है और मुझे बताना है। जो फैन ये गैर कानूनी है। लगता है तुम टोंग टोंग से नहीं मिलना चाहती तो फिर हमारे पास बात करने को कुछ नहीं। रुको, मैं कोशिश करूंगी। पहले हाई मान जाती तो अच्छा होता। टोंग टोंग के लिए चाहे जो भी हो मुझे कोशिश करनी होगी। वेजमिन पूछना चाहती थी, अरे ये किस कमरे में रहते हैं? क्या वो वापस आ गए हैं? ओह, मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ एज मेरी मदद करने के लिए। एरी उस कमरे में रहते हैं, लेकिन वो अक्सर वापस नहीं आते। शुक्रिया। कोई भी नहीं। वही है। वही हैं जिन्होंने मेरे साथ मंच पर रस्म निभाई थी। शेनर ये एर शाओ वापस आ गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे चेहरे पर एलर्जी हो गई है। मैं यहाँ के लिए नई हूँ। गलत कमरे में आ गई। रुको। सर, क्या कोई आदेश है मेरे लिए? आप मेरी भाभी हैं, आदेश की बात नहीं है। मेरे भाई के हादसे से पहले वो इस पूरे शहर के सबसे काबिल इंसान थे और हमारे परिवार का गर्व भी। भले ही आपने और भाई ने शादी रजिस्टर नहीं की और रस्में भी मेरे साथ हुई, लेकिन चाहे वो रस्मों से हो या फिर नाम के लिए, अब आप मेरे भाई की पत्नी हैं।
मैं जानता हूँ आपने पैसों के लिए मेरे भाई से शादी की है। मैंने आपके अतीत के बारे में काफी कुछ सुना है, काफी दिलचस्प है। सर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जब तक आप पूरी लगन से मेरे भाई का ख्याल रखेंगे, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन अगर मुझे पता चला कि आप उन्हें धोखा दे रही हैं या फिर कुछ ऐसा किया जो मेरे भाई के खिलाफ हो, तो अंजाम बुरा होगा। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे भाई के प्रति वफादार नहीं, या तुमने कुछ भी ऐसा किया जिससे उन्हें दुख पहुंचे, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चिंता मत कीजिए, जो मैंने शादी में वादा किया था मैं उसे कभी नहीं तोड़ूंगी। लेकिन जहां तक मेरे अतीत की बात है, मुझे लगा था कि शेनियर ये बहुत मशहूर और समझदार हैं, पर मुझे नहीं पता था कि आप भी अफवाहों और लोगों की बातों पर यकीन करते हैं। क्या कहा तुमने? आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। शादी में तो बड़ी भोली दिख रही, पर जुबान बहुत चलती है इसकी। क्या वो सच में गलत कमरे में आ गई थी? शेनियर ही टोंग टोंग के पिता हैं। अब हमें एक ही छत के नीचे रहना होगा। अब मैं क्या करूं? क्या वो उस बात को भूल गए होंगे? क्या उन्हें मैं याद नहीं हूं? पर अगर उन्हें याद हुआ तो नहीं, अभी सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। मैं उन्हें टोंगा टोंग के बारे में नहीं बता सकती, कहीं वो उसे मुझसे छीन न ले। मुझे इसे जितना हो सके छुपाना होगा। हेलो, मैं अभी शैन परिवार के घर के पास एक कफे में हूँ। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर ए जाऊंगी। रुको, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। ये पीछा है ना ही छोती। कल मैं शन हुआयन के कमरे में गई, लेकिन मुझे वो फाइल नहीं मिली जो तुमने कही थी। इतनी जरूरी चीज वो कभी भी इतनी साफ दिखने वाली जगह पर नहीं रखेगा कि मुझे दिख जाए। मैं तुम्हें एक हफ्ता और देती हूँ। जहां तक मुझे पता है टोंग टोंग के दिल का ऑपरेशन जल्द है होने वाला है ना? अगर तुम्हें डाटा नहीं मिला तो टोंग टोंग का ऑपरेशन भूल जाओ। टोंग टोंग का ऑपरेशन होना हाई चाहिए। डेटा ले आओ तो टोंग टोंग का ऑपरेशन हो सकता है, वरना भूल जाओ। सर, अभी मैडम ने फिर से आपकी शादी के लिए पूछा है। मेरी माँ एक दिन भी चैन से नहीं बैठ सकती। अभी तो हन बादे भाई के लिए एक बहू लेकर आई है। क्या यह उतना काफी नहीं था हन के लिए? मेन मैडम से कह दिया कि आपके दिल में कोई है यूएसएस लड़की के अलावा आपको कोई और पसंद नहीं आएगा। क्या उसका कोई पता चला? ढूंढते रहो। वही है। गाड़ी रोको।
क्या तुम अंधी हो? देख कर ना ही चल सकती? मुझे माफ कर दीजिए। कहीं और जाकर मारो। अरे आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए अभी यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो फिर से भाग गई तो? क्या तुम्हें मैं याद हूं? वो रात यादगार थे, चाहकर भी नहीं भूल सकता। ऐसा मत करो। हम ऐसा नहीं कर सकते। 5 साल पहले तुमने हाई मुझे उकसाया था। तुमने हाई कहा था कि मैं तुम्हें बोलने में मदद करूं। मैंने टैब तुम्हारी मदद की थी। अब तुम्हारी बारी है मुझे बदले में कुछ देने की। तुमने सुना जो मैंने अभी कहा? मेरे भाई का पूरा ध्यान रखना, नियम मानना। क्या तुम ये कर सकती हो? मुझे छोड़ो। 5 साल तक गायब रही, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फिर से भगने दूंगा? मुझे छोड़ दो। आखिर तुम चाहते क्या हो? जाहिर है मैं तुम्हें 5 साल पहले की तरह सब कुछ हड़प कर भगने नहीं दूंगा। आखिर किसका सब कुछ हड़प लिया गया था? एरी, खुद को एक बेचारा शिकार की तरह मत दिखाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसने अभी तुम्हें इसी नाम से बुलाया था। मैं अभी नहीं बुलाया। शैन हुआयन, मेरा नाम याद रखना। और तुम नहीं बताना टू देखाए। क्या कर रहे हो? मेन फोन निकाल रहा हूं। तुम्हें क्या लगा मैं क्या करूंगा? इस अनलॉक करो। तुम आखिर चाहते क्या हो? एली हाली, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। मैं तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। मुझे अनफ्रेंड करने का नतीजा भुगतो। क्या इस बंदे की तीसरी आंख खुल गई है? एरी, बदी बहू अभी घर आई थी कि आपकी पसंदीदा। वन ने उस लड़की को ढूंढ लिया है। जी हाँ मैम, शायद आप जल्द बहू की चाय पी सकेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। अरे मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था। बड़े बेटे की शादी होते हैं, छोटे की लव लाइफ माइंड भाले है। जांग ली के आने में मुश्किलें थी।
लेकिन काम उसने अपना काम तो किया। मैम, तुमने मुझे क्या बुलाया? मेन भाले ही तुमने हुएनन से कोर्ट मैरिज नहीं की, लेकिन पुअर शेहर माइन कौन नहीं जानता कि तुम सेन परिवार की बदी बहू हो। अगर किसी और ने सुना तो वो क्या सोचेंगे? तो मेन माँ कहो मुझे। माँ, परसों हमारे शन परिवार की दावत है। डोर के एक चाचा का जन्मदिन है, तुम मेरे साथ चलोगी? क्या दूसरे साहब बहन आएंगे? हुआयन बहुत व्यस्त है, वो पुराने घर भी काम है आता है, तो है ऐसी पार्टी में आने का सवाल ही नहीं। तुम बस सीधी बानी रहो, शन परिवार की बदी बहू बनकर रहो। अगर हमारी नाक कटवाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हे, वो जियांगली जिसने शादी में इतना तमाशा किया था, फिर भी यूएस में इतनी हिम्मत है कि आंटी शन के साथ यहाँ मुंह दिखाने आ गई। आखिरकार वो बाशिन परिवार की बदी बहू है, सिर्फ दिखावे के लिए। मारे साहब की शादी हो गई, अभी क्या दूसरे साहब की बारी है। बताओ ना, उन्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? जी हाँ, शहर की हर अमीर लड़की ये जानना चाहती है कि मेरे भाई की पसंद कौन है। ये तो वक्त है बताएगा कि किस्मत किसकी चमकेगी। सच में उनके बहुत चाहने वाले हैं, चाहे कोई भी हो। वो मेन तो नहीं हो सकती। कहान हो, मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? क्या तुम्हें बेस्ट प्राइस टेंडर मिल गया? मैं कहना मेन तुम्हें चतया नहीं, टोंग टोंग की बीमारी इंतजार नहीं कर सकती। तुम अभी पहले हाली, तुमने आखिरकार मेरा फोन उठाया। तुम कहान हो? शन हुआयन ने फोन क्यों किया? बताओ मुझे, तुम कहान हो? मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेन अभी थोड़ा व्यस्त हूँ। सच में 5 सितारा गेंटिंग होटल हाई है। हाँ अच्छा है, कितना शानदार है। जेंटिंग होटल? चलो जेंटिंग होटल चलते हैं। जेंटिंग होटल क्यों जा रहे हैं? किसी को पकड़ने। ओह, माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। तुम्हारी ड्रेस गंदी हो गई। वैसे भी तुम खुद गंदी हो, तो क्या फर्क पड़ता है? गांधी चीजों को यहाँ दिखावा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर फेंकने की? जियांगली, तुम हमारी शन परिवार की पार्टी में मेहमान पास शराब फेंक रही हो। तुमने हाय कहा, ये शन परिवार की पार्टी है तो बदी बहू होन के ना। अगर मेन साहब चप सेलून, तो क्या ये परिवार की तौहीन नहीं होगी? हाँ, तुम सच में खुद को बड़ी बहू समझती हो, तो अब जानते कि तुम्हारी और बातें बीतेगी। शादी तक नहीं हुई, तुम तो बस एक शगुन के लिए शादी का जरिया हो। तुम्हें लगता है दूसरे बेटे के साथ रश्मि निभाने से तुम्हारी कोई इज्जत बच गई?
सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे भाई को तुम जैसी बेशरम औरत से नफरत है। फोन पार तो या ही जागा बताई, वो देखे क्यों नहीं रही? कोयन, मुझे लगा तुम नहीं आओ जी। मेरे भैया गाय हैं, अब वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। अब डर लग रहा है? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं उनसे कहकर तुम्हें सबक सिखवाऊंगी, तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। भाई जल्दी आओ और इस गंदी औरत को सबक सिखाओ। तुम तो गई, मेरे बड़े भाई आ गए हैं, अब उनके हाथों घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। जियांगले, अब तुम क्या चाल चल रही हो? जियांगले, तुम्हारे पास वाकई बहुत सारे पैंतरे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुम मेरे स्टडी रूम में घुसी, नौकरों से मेरे बारे में पूछताछ की। जियांगले, मैं तुम्हारी नीयत अच्छी तरह जानता हूं, सिर्फ मुझे लुभाने की हिम्मत है, मुझसे आंखें मिलाकर बात करने की नहीं। मैं तुम्हें लुभाने की कोशिश नहीं कर रही थी। जियांगली, ये क्या तमाशा है? इतनी लापरवाही, तुम हमारे सेन परिवार का नाम डुबो रही हो। अभी तो तुम बड़ी अकड़ दिखा रही थी, अब अपना चेहरा उठाने की हिम्मत क्यों नहीं है? जानती हो ना कि तुम कितनी शर्मिंदा हो। मुड़ो और मेरी तरफ देखो। अभी यहाँ आओ और हुआन से माफी मांगो। मेरी तरफ मुड़ो और मुझे देखो। यहाँ आओ और हुआन से माफी मांगो। पार्टी में मास्क पहनना क्या तरीका है ये? मुझे जुकाम है, माँ और सेकंड मास्टर को संक्रमण का डर है। सुनो, तुम मेरी भाभी हो, मेरे भाई की औरत हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इसे हमेशा याद रखना। कोई खेल मत खेलना, कोई बुरी नियत मत रखना, वरना मैं तुम्हें शन परिवार में आने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं शैन परिवार में आना चाहती थी? मेरी इच्छा थी कि मैं कभी तुम्हारे घर में कदम न रखती, और मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी कोई बुरी नीयत नहीं आ सकती। निश्चिंत रहो। तुम्हारा क्या मतलब है? वही जो मैंने कहा। क्या अब मैं जा सकती हूँ? ये जांगली तो काफी तेज मिजाज निकली। आखिर अली कहाँ है? शैन हुआहान अब मुझसे इतनी नफरत करता है, पता नहीं मेरी ये पहचान और कब तक छिपी रहेगी। अब क्या करूं? फिर से वही क्यों? तुम आखिर कहाँ हो? श्याम, कोई है? कोई है? बचाओ हूं मैं। कोई है? क्या तुम दिखो? इस बंद जगह से डर लगता है? इस सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस तो कुछ बुरा हो जाएगा।
अली मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। वाह, तौबा से करा थी। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहा हो? मेरे लिए वो रात सिर्फ एक रात ना ही थी। मैंने तुम्हें कब का अपनी औरत मान लिया था। 5 सालों से मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। अब मुझे छोड़ कर मत जाना। ऐसा लग रहा है कि लिफ्ट नीचे गिर रही है। डरो मत। चेन हुआ यान, चेन हुआ यान। मिस्टर शेन, प्रोजेक्ट टेंडर फाइल तैयार है, कृपया इसे देख लीजिए। यही वो टेंडर पेपर है जो जो फेन को चाहिए। तुमको दिल की बीमारी है। मैं उसे जो फेन के पास नहीं छोड़ सकती। चेन हुआ यान, मुझे माफ कर दो। क्या अंदर कोई है? कोई है? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। कोई है? चेन हुआ यान, होश में आओ। कोई है? लिफ्ट के अंदर उसने मुझे देख लिया है। क्या उसे पता चल जाएगा कि मैं उसकी भाभी हूँ? जियांगली। इधर आओ। अच्छा हुआ तुम देखो। क्या तुम गुस्सा नहीं हो? मैं गुस्सा क्यों होऊंगा? मुझे बैंक जगह से डर लग रहा है। अगर तुम ना होती तो शायद मेरी जान चली जाती। यूज देखा लगता है असने मुझे पहचाना नहीं। क्या सोच रही हो? पहले मुझे छोड़ दो। तुम फिर से इनकार कर रही हो। अली मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो, वरना एलिवेटर माइन तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर। चैन हुआ यान, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। क्यों? जे कल के लोग जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो साथियों ना ही हो सकते। ये कोई रोमियो और जूलियट नहीं, और अगर होता भी तो अनहोनी भी हर मुमकिन कोशिश की थी साथ रहने की। क्या तुमने कभी सोचा है शायद मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, या फिर मैं शादीशुदा हूँ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम शादीशुदा हो? मैं बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप हो सकता है, शादी है तो तलाक हो सकता है। कोई भी वजह मुझे पीछे नहीं हटा सकती। चैन हुआ यार, अगर तुम जानते मैं कौन हूँ तो तुम ऐसा कभी नहीं कहते। तो फिर मुझे बताओ तुम कौन हो? अगर ये सब चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। छोड़ो, यूज बता देती हूँ। ठीक है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। असल माइन मैं हूँ। असल माइन मैं। हेलो। जो चीज मुझे चाहिए थी क्या वो तुम्हें मिल गई? हाय, एक हफ्ता खत्म होने वाला। हाय, अगर तुमने अभी नहीं दिया तो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी टोंग टोंग से नहीं मिलने दूंगी। अस हैत मैट लगना, मैं अभी वाहन आती हूँ। कौन था वो? मेरी सौतेली माँ। तुम्हारी सौतेली माँ भी है? अली तुम्हारे परिवार में और कौन है? मैं तुम्हारे बारे मैं कुछ नहीं जानता। तुम मुझे जानते नहीं फिर भी कहते हो कि मुझसे प्यार करते हो।
तुम चाहे जो भी हो, मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। अगर तुम हान का हो तो हम अभी शादी कर सकते हैं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे बताओ, तुम्हें किस बात का डर है? मेन मुझे सच में जरूरी काम है। कल शाम को मिलते हैं। टैब मैं तुम्हें सब बता दूंगी। टैब मेन यूएसए सच बता दूंगी। ठीक है, कल वैलेंटाइंस डे है। उसने मुझे बुलाया है। क्या इसका मतलब है कि उसने मेरा पीआर कबूल कर लिया? जो तुम्हें चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अब मुझे तोंग तोंग से मिलने दो। मुझे देखने दो कि वो दिखाए, फिर मैं तुम्हें ये दे दूंगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने कोई भी फालतू डाटा देकर मुझे बहलाने की कोशिश नहीं की है? यकीन करो या न करो, अगर तुम भी जीतना चाहती हो तो अब सिर्फ मुझ पर भरोसा करो और कोई रास्ता नहीं है। अस हरामी बच्चे को यहाँ लाओ। जे मम्मी, टोंग टोंग कैसे हो तुम? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? क्या उन्होंने तुम्हें मारा? मम्मी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चा तुम्हारा हुआ। ए भी चीज कहाँ है? तुम्हें भेज दिया है। जूफेन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। ये तो सच में बेस प्राइस डाटा है। सोचा नहीं था कि तुम इतने काम की निकलोगी। टोंग टोंग चलो यहाँ से। मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? अब काफी देर हो गई है, इसलिए फिलहाल अपने दोस्त के पास टोंग टोंग को छोड़ना पड़ेगा। हम कल हॉस्पिटल जाएंगे। बादी बाहू, तुम्हें वापस आना याद रहा? माँ इतने बाद माँ के पास बिना कुछ कहे चली गई। लगता है तुमने मुझे अपनी सास की कोई इज्जत नहीं की। माँ माफ कीजिए, मुझे अचानक कुछ काम ए गया, इसलिए मैं चली गई। अगली बार मैं आपको पहले हाय बता दूंगी। तुम्हारी माफी देखकर इस बार तुम्हें चोद रही हूँ। अपने कमरे में जाओ। रुको, जरूर किसी मारने कता होगा। यूजाये अभी कुछ हा दिन हो हैं। ये कितनी भी शर्म है। तुमने बाहर कौन सा गंदा काम किया है? मैं कुछ नहीं किया। सब सब दिख रहा है, फिर भी बहाने बना रही हो। माँ आप ऐसा मत कीजिए। ऐसी गंदी हरकत करने के बाद क्या तुम्हें दिखने से डर लगता है? निर्लज्जा कहीन के। मैंने तुम्हें बार बार समझाया लेकिन तुम ना ही सुधरी। जाओ खानदानी सजा दो। जी नहीं माँ। मैम, तुम आप भी रोक रही हो? इसे फकाद कर रखो। तुम निर्लज्जा काहिन की। मैं नहीं किया, मैं सच में नहीं किया। सर
कल मेरे लिए रेस्टोरेंट बुक करो, फुल टायर रखना, मेरी एक मुलाकात है। जी सर। तुम्हारा पुराना चरित्र जैसा भी था, लेकिन अब तुम सेन परिवार माइन हो, फिर भी तुमने ऐसी बेशर्मी की। लगता है तुम मारना चाहती हो। मेरी माँ को अभी क्या हुआ? मालकिन को लगता है वो पहले की तारा बाहर गुलछेदे उड़ा रही है, बेने साहब को धोखा दे रही है। इस औरत की हिम्मत तो देख। बताओ किसके साथ तुमने गुलछेद उदय है? वो आखिर कौन है? अगर तुमने आज बता दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं बताया तो क्या तुम बस गैर मार्ग को बचा रही हो? देख है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नमक का पानी लाओ। जी मालकिन। माँ, बास कीजिए। तुम एक गाय। कितना वाकिफ हो गया है भी ये क्या तमाशा है? मैं अपनी बहू को सिखा रही हूँ, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं। जल्दी बताओ वो गायर मार्ड कौन है? अगर अभी भी नहीं बताया तो मैं दूसरे तारीख अपनाऊंगी। ऐसा कोई नहीं है। भले है आप आज मुझे जान से मार दें, पर ऐसा कोई इंसान नहीं है। देखो जरा इसे देखो, मौत सार पार है फिर भी जुबान चलती है। हुआ यार, इसने ऐसा किया है तुम्हारे भाई के साथ धोखा, और तुम फिर भी इसकी मदद कर रहे हो। अगर ये चलता रहा तो किसी की जान चली जाएगी। इस वापस ले जाओ। जी बास करो, रुको। ऊपर देखो। ये सच माइन तुम हो अली जंगले? मुझे पहले हाई समाज जाना चाहिए था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शुरू से लेकर अब तक तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। सच तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम बहाने बना रही हो। मैं बस समाज नहीं पर रही थी कि क्या कहूँ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए बताने के लिए, वरना कल अपना बिस्तर गोल करके दफा हो जाना। सर अभी अभी मिला है होटल से लिफ्ट का सीसीटीवी फुटेज। वो मिसालें जब आप होश में ना ही आपके फोन से फाइल्स की फोटो ले रही। वायन असने तुम्हारे वादे भाई के साथ बुरा किया, वो नफरत के लायक है, पर तुम कोई खून मत कर देना, ये उसके लायक नहीं है। मेरे बीच बैठे अभी मुझे समझा रहा था और अब मुझसे ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है। तुम सब ध्यान से सुनो, छोट मालिक को कोई खून मत करने देना। जी जियांगली, तुम पहले से जानती थी मैं कौन हूँ, फिर भी तुमने बार बार मुझे उल्लू बनाया। तुम्हारे दिमाग में चाल क्या रहा है? मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। क्या मेरी भाभी होने के नाते वैलेंटाइंस डे पर मुझे बुलाया?
काया तुम सिर्फ अपने इस दीवार के साथ ही लादा कर माजा लेना चाहती थी। नहीं, मैं तो तुम्हें शुरुआत से हाय बताना चाहती थी। मैंने कभी तुम्हें धोखा देने का नहीं सोचा। आप भी बहानेबाज है। तुमने शुरू से मेरे करीब आकर मुझे धोखा दिया, लिफ्ट में मेरी जान बचाई। यह सब सिर्फ इसलिए था ताकि मेरे प्रोजेक्ट का डाटा मिल सके, है ना? और मैं कितना पागल था जो समझा कि तुम मेरी परवाह करते हो। मुझे लगा तुम्हें मुझे प्यार है। लिफ्ट में मैं सच में तुम्हें बचाना चाह रही थी। अब तुम्हारे पास केने को बचा। हाय क्या हाय? चेन हुआयन, मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट का डाटा चाहिए था। ये सच है। फारूस लिफ्ट में मैं सच में तुम्हें बचाना चाहती थी। चांगली कोई हाय, डॉक्टर को बुलाओ। ये एरी वो कैसे आए? चिंता न करीन एरी, हड्डी को चोट नहीं लगी। पट्टी कार दी गई है, कुछ हाय दिनों में देख हो जाएंगी। डॉक्टर को बाहर छोड़ आओ। जी। आखिर क्यों मेरी भाभी सर्फ वाही क्यों हाय? इतनी तेज शराब की बू क्यों है? क्या कल रात पाई थी? जांगली अभी तक नीचे क्यों नहीं आई? नाश्ते के लिए भी बुलावा चाहिए। बिल्कुल तमीज नहीं है। मैंने कल रात हाय वो डंडा फेंक दिया था। ये अब आपका जमाना नहीं है। शरीक प्रतारणा कानूनन जुर्म है। हुआयन, तुझे क्या हुआ है? तू हर बात पारूस औरत की मदद क्यों कर रहा है? माँ, ये वही बहू हाय जिसे आपने इतनी मेहनत से इस घर में लाया था। और वो मेरे भाई की धूमधाम से शादी की हुई बात नहीं है। आपको उन्हें बुनियादी सम्मान देना चाहिए। तुम्हें यूज बुनियादी सम्मान देना चाहिए। ए आओ नाश्ता कर लो। वहन क्यों खादे हो? वेज, पिछले कुछ दिनों तुम व्यस्त तुमसे पूछना भूल गई। तुम्हारे असिस्टेंट ने कहा 5 साल पहले वाली लड़की तुमने यूज ढूंढ लिया है। तुम कब यूज घर लेकर आओगे ताकि माँ उससे मिल सके? वो कैसी है? क्या वो तुमसे शादी करेगी? तुम दोनों आइस मुझे क्यों देख रहे हो? उसने शादी कर ली है। ये तो दुख की बात है, लेकिन दिखाए 5 साल हो गए हैं, सब बदल गया। ये तो होना ही था। बेटा, तुम ज्यादा दुखी मत हो। पुराना जाएगा तब भी नया आएगा। वाइज, तुम्हारे जांग अंकल ने कहा उनके बेटे 2 दिन पहले देश वापस आई है और कहा कि मैं तुम दोनों की मुलाकात करवाऊं। मैंने उस लड़की को देखा है।
वो बहुत है प्यारी और मासूम है, तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। ठीक है, एक इंतजाम कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छा है, माँ आज है सब तैयार कर देगी। इस तरह से हमारे शन परिवार को एक बार इस मिल जाइएगा। मेरा पेट बाहर गया। तुम भी तमीज से रहो, वोलन का आगे से ख्याल रखो, वरना अगली बार मुझे मत कोसना अगर मैं सख्ती करूं। इधर आओ। अगर 1 मिनट तक तुम नहीं दिखे तो मैं वाहन अजूंगा। सर, इधर आओ। सर क्या कोई काम है? वाहन क्यों खड़ी हो? डर है क्या कि माँ को पता नहीं चलेगा हम साथ सोए हैं? अगर कोई काम नहीं है तो मैं नैब चलती हूँ। आप क्या कर रहे हैं? तुम शन परिवार की बड़ी बहू काफी ईमानदारी से बनती हो। क्यों काया साच मैं मेरे भाई के उठने का इंतजार कर रही हो ताकि तुम शन परिवार की बड़ी बहू बन सको। मैंने शादी में ये वादा किया था कि मैं उनका ख्याल रखूंगी। आपने हाय तो मुझसे ये कहा था। मैं बस आपकी बात मान रही हूँ। अगर तुम इतनी हाय आज्ञाकारी हो तो जो मैं इनका हूं वही करो। आप क्या करने वाले हैं? मैं चाहता हूं तुम मुझे किस करो। नहीं। वायन क्या तुम अंदर हो? हद पार मत करो। माँ आ गई है। माँ, वायन क्या तुम बहन हो? चैन हुआ। हाथ पार मत करो। वायन मुझे क्यों लग रहा है ये अंदर किसी और की आवाज है। आपने गलत सुना। वायन मुझे तुमसे बात करनी है। अंकल जांग की बेटी के बारे में का मैं अंदर आ सकती हूँ? बेटा का मुझे माँ को अंदर आने देना चाहिए। नहीं। मुझे से विनती करो। मैं विनती करती हूँ। तो मैं अंदर आ रही हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ, कल बात करते हैं। ठीक है।
टोंग टोंग तुम अभी थोड़ा आराम करो, कुछ देर में डॉक्टर अंकल तुम्हें चेकअप के लिए ले जाएंगे। अगर सैब दिख रहा तो तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। मम्मी, ऑपरेशन के बाद क्या मैं भी बाकी बाकों की तरह दौड़ पाऊंगा और कूद पाऊंगा? क्या टोंग टोंग को डर लगेगा? मम्मी चिंता मत करो, टोंग टोंग बहादुर बनेगा। तुम सच में मम्मी के फरिश्ते हो। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, टोंग टोंग मम्मी, टोंग टोंग मम्मी, पेट माइन डैड हाय। टोंग टोंग मम्मी, पेट माइन डैड हो रहा है। टोंग 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 की हालत अभी बहुत नाजुक है। उन्हें दिल की बीमारी की वजह से लिवर की गंभीर बीमारी है, अन्य लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जरूरत है, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं अपना लिवर यूज कर सकती हूँ। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप अ ग्रुप है। ए ग्रुप। टोंग टोंग का बी ग्रुप है। आप दोनों का ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। अगर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई तो बॉडी आइज रिजेक्ट कर देगी। क्या हॉस्पिटल में कोई और लिवर डोनर है? डॉक्टर प्लीज मैं नाइब से भीख मांगती हूँ, आपको टोंग टोंग को बचाना हाय होगा। हॉस्पिटल में हर साल बहुत से लोग सही लिवर डोनर का इंतजार करते हैं। टोंग टोंग को लिवर की गंभीर बीमारी है, इतने कम समय में सही लिवर डोनर मिलना नामुमकिन है। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, कोई तो रास्ता निकालिए। मैं टोंग टोंग के बिना नहीं जी सकती। क्या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार या दोस्त है जिसकी पहुंच जा ताकि काहिन और से सही लिवर डोनर का इंतजाम हो सके? अगर ऐसा है तो फौरन फोन कीजिए। टोंग टोंग की हालात इंतजार नहीं कर सकते। एरी, जियांग ग्रुप को हमारा वो प्रोजेक्ट नहीं मिला लगता है, और ही हमारी बोली की बेस प्राइस। जियांग परिवार को हमारी बोली की बेस प्राइस नहीं मिली, तो हो लगता है जियांगली ने वो सारा डेटा अपने पिता और सौतेली माँ को नहीं दिया। एरी, क्या आप टोंग टोंग को बचा सकते हैं? ये टोंग टोंग कौन है? मैंने विनती करती हूँ, आप जल्दी हॉस्पिटल ए जाइए, वो मार रहा है। एरी, क्या आपको कोई लिवर डोनर मिल सकता है? टोंग टोंग को लिवर की गंभीर बीमारी है, लिवर बदलना होगा। अगर जाल हाई लिवर नहीं बदला गया तो उसकी जान को खतरा है। ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? मेरा बेटा बेटा? तुम्हारा बेटा है। अभी टोंग टोंग को बचाना जरूरी है। एरी, मैं जानती हूँ ना बेहद ताकतवर है, आपके पास जरूर कोई रास्ता होगा। टोंग टोंग को बचाने का है ना, आपको जरूर कोई सही लिवर डोनर मिल जाएगा। मैं ना आपसे चाहती हूँ। वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा लिवर उसके लिए सही नहीं है। हमारा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता। यूएस के ब्लड ग्रुप क्या है? बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप। एरी, काहिन वो आपका तो नहीं? मैं अपना लिवर यूज दे सकता हूँ, सर्जरी का इंतजाम करो। तुम टोंग टोंग को अपना लिवर दे रहे हो क्यों? तुम हाई बताओ क्यों? मैं भगवान नहीं हूँ, इतने कम समय में एक सही लिवर डोनर ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि मेरा ब्लड टाइप मैच करता है, इसलिए मेरा लिवर डोनेट करना हाई सही है ना? इतनी बड़ी बात है, क्या तुम्हें माँ से यानी मिस्टर शेन से बात करनी चाहिए। सर्जरी में खतरा हो सकता है। मुझे टोंग टोंग को बचाना है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कृपया यहाँ आकर फॉर्मेलिटीज पूरी करें। आखिरकार यूज पता चल है गया कि टोंग टोंग उसी का बच्चा है। टोंग टोंग, तुम डरो मत, माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। माँ बाहर है, तुम्हारे साथ है। फिक्र मत करो, मैं टोंग टोंग को कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्रिया। मेरा इंतजार करना।
हे भगवान, उन्हें सही सलामत रखना। सेकंड मास्टर और टोंग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सर्जरी बहुत कामयाब रहा है। टोंग टोंग अब खतरे से बाहर है। और शेन, हुआयन का क्या? वो भी देखें, पिता और पुत्र दोनों सलामत हैं। टोंग टोंग, तुम जाग गए। माँ, कहीं डर तो नहीं हो रहा? टोंग टोंग को डर नहीं है। माँ, आप चिंता मत करो। तुम्हारे हंथ सुखे है। पीवनस लगी है क्या? लेकिन अभी सर्जरी हुई है। पानी नहीं पी सकते। माँ कॉटन से गीला कर देती है। क्या अभी सर्जरी नहीं हुई थी? इतनी जल्दी बिस्तर से उठ गए? बस एक छोटी सी सर्जरी थी। मेन बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने सर को आने नहीं, जख्म खुलने का डर, लेकिन सर ने जिद की, कहा कि टोंग टोंग को देखकर अन ही सुकून मिलेगा। माँ, क्या इस अंकल ने मुझे बचाया? हाँ, अनहोनी अपने लिवर का हिस्सा दिया है। वो तुम्हारी जान बचाने वाले हैं। शुक्रिया अंकल, आप चिंता मत कीजिए। जब टोंग टोंग बड़ा हो जाएगा, खूब पैसे कमा कर ख्याल रखेगा। आपके लिए बहुत सारा खाना लाऊंगा। टोंग टोंग कितना प्यारा है। तो मैं इंतजार करूंगा कि तुम मेरे लिए खाना। ये सब क्या हो रहा है? सर ने वार्ड का इंतजाम किया। वो टोंग टोंग के साथ रहना चाहता है। जब एडमिट होना, हाय हाय, तो क्यों ना तुम्हारे साथ रहूं। टोंग टोंग, अंकल तुम्हारे कमरे में रहना चाहते हैं, क्या मैं रह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं और अंकल दोस्त हैं। अंकल साथ होंगे तो मान लगेगा। एरी, मैं आपके और छोटे मालिक के लिए सामान ले आता हूँ। जाओ। तुमने टोंग टोंग को क्यों जन्म दिया? वो रात तुम्हारे लिए सिर्फ एक रात थी। क्या तुम मुझे से नफरत नहीं करते? टोंग टोंग, मेरा भी बच्चा है और वो एक नन्ही फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आया है। टोंग टोंग सच में प्यारा है। मुझे पता चल गया है कि तुमने असली बोली कि बेस प्राइस किसी को नहीं दी। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। टेंडर पेपर चुराना जुर्म है। मैं ऐसा करने के लिए खुद को माना नहीं पाई। जंगली, तुम सच में बहुत जिद्दी हो। हेलो मैट, मेरी अभी सर्जरी हुई है। क्या तुम चाहती हो मेरा जख्म खुल जाए? तो पहले मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे जख्म को दबा रही हूँ। पेल की बात छोड़ो। हे, मुझे टोंग टोंग के बारे में पता है। क्या तुम यूज हमेशा छुपाने का इरादा रखती हो? मेरी भाभी बनकर क्या है, तुम इस हाई जीती रहोगी। जंगली, मुझे टोंग टोंग चाहिए और तुम भी। हमारे बीच एक फैसला होना चाहिए। हेलो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम दिन भर घर से बाहर रहते हो। तुरंत वापस आओ यहाँ। अगर तुम हैंड काम है तो जाओ। मैं टोंग टोंग का ख्याल रखूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा? तो मैं कल सुबह जल्दी आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। जियांगली, तम नीच औरत।
तुमने मुझे एक नकली टेंडर पेपर दिया। ए जे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी और मुझे दोबारा हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। क्या तुम्हें लगता है सेन परिवार में शादी करके बदी बहू बनकर तुम्हारे पार निकाल आए हैं? सब जानते हैं कि सेन परिवार का बड़ा बेटा एक जिंदा लाश है। तुम तो बस शागुन के लिए शादी करके जरिया हो। तुम दोनों ने तो शादी रजिस्टर भी नहीं की। ये सही नहीं है। सेन परिवार तुम्हें जाल हाई निकाल देगा। तो शैन परिवार में शादी करने का उनका सहारा लेकर तब से उन शबान का तुम्हारा सपना टूट गया। तो आज मैं पहले तुम्हें खत्म करूंगी, फिर उस छोटबा को देखूंगी। तुम कादे देख क्या रहे हो? अगर आज मैंने इसे नहीं मारा तो मेरा नाम जो फैन नहीं। चैंग ली, तुमने हुमैन एक नकली टेंडर पेपर दिया। तुमने हुमैन बर्बाद कर दिया है। तुम मुझसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? इस नीच औरत को मार जाना चाहिए। किसकी हिम्मत है इस हाथ लगाने की? किस हिम्मत है उस चुन की? एरी एरी शेन परिवार के किसी सदस्य को चुने की हिम्मत? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए एरिए, हमने अपनी बेटी को सही सीख नहीं दी। पास यूज थोड़ा सबक सिखा रहे था। एरी, शायद आपको पता नहीं है, ये जंगली एक घटिया औरत है। इसका बाहर किसी और के साथ चक्कर है। इसने काब का शेन बड़े साहब के साथ बेवफाई की है। तुम किसे गैर मार के रहे हो? एरी, क्या आप सच में नहीं जानते? ये तो हमारे जियांग परिवार की शर्मनाक बात है। जियांगली जैसी घटिया औरत ने 5 साल पहले किसी गैर मार्ग के साथ मुंह काला किया और यूएस नाजायज औलाद को जन्म भी दे दिया। ए भी वो बच्चा काफी बड़ा हो गया है। बड़े साहब के साथ यूएस की शादी पर मैं यूएससी न मिलने की कसम खाने को कहा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। एरिए, मुझे तो लगता है उसके अभी भी कोई रिश्ता है। ऐसा है क्या? तुम्हें कैसे पाटा? इसमें सोचने वाली क्या बात है? इतने सालों से उसने किसी से शादी नहीं की, ना है किसी को चुना। जरूर उसके दिमाग में वही गैर मार है। बस कीजिए। जब खुद ऐसे घटिया काम किए हैं तो अब सुने माइन डर का ऐसा। जंगली, तुम तो अंदर से हाई घातिया हो। शेन बादल साहब जैसे नेक इंसान को छोड़कर तुम चरित्रहीन हो गई। अभी भी उस गैर मार्ग के बारे में सोच रही हो? एरी, मेरे हिसाब से इसे पूरी तरह तलाक दे देना चाहिए और घर से बाहर निकाल देना चाहिए। बहुत हुआ। तुम जिस गैर मार की बात कर रही हो वो मैं हूँ। क्या? एरी, वो गैर मार्ग आप कैसे हो सकते हैं? आप मजाक मार कीजिए। क्या मैं तुम्हें मजाक करता हुआ लग रहा हूँ? नहीं एरी, जियांग ली ने आपके बड़े भाई से शादी की है। वह आपकी भाभी है। असवाके थे उसके साथ मैं टोंग टोंग का पिता मैं हूँ। शादी की रस्में भी मैंने निभाई थी। समझ आया? क्या सच में एरी हाय वो मार्ड हैन टोंग टोंग के पिता? मुझे पता है तुमने टोंग टोंग को कैद किया। जियांग ली को सताया। एक एक करके मैं सबका हिसाब लूंगा। सबको बांटा दूं। जियांग परिवार को बंद कर देना। एक से जो भी उनसे रिश्ता रखे वो शेन परिवार का दुश्मन होगा। नहीं जियांग ली, मैं तुम्हारा बाप हूँ, टोंग टोंग का नाना भी हूँ। एरी से थोड़ी सिफारिश करो, हुमैन माफ कर दो। क्या कभी मुझे अपनी बेटी समझा? क्या तोंग तोंग आपका नाती है? इन सालों में जब जो फैन हुमैन चोट पहुंच रही थी, क्या आपने उसे हमेशा बढ़ावा नहीं दिया? कोई है ऐसे यहाँ से घसीट कर ले जाओ। नहीं नहीं एरी, हुमैन अपनी गलती का एहसास है। हुमैन सच में पछतावा है। हुमैन बस एक मौका और दे दीजिए। जियांगली, आखिर हम तुम्हारा परिवार हैं। जल्दी से हमारे लिए सिफारिश करो। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुमने हाय मुझे नशे
की दावई दी थी वो खतरनाक मुजरिम, वो भी तुमने। हाय बेजिदर, अगर मीन शन हुआयन से न मिलती तो तुमने मुझे बर्बाद कर दिया होता। चैन कुआन, लीक से जांच करो। अगर अनहोन कोई भी गैर कानूनी काम किया है तो हन्हे बिल्कुल मत छोड़ना। जी एरी है, ले जाओ। एरिए एरी, मुझे से गलती हो गई, मुझे से गलती हो गई। अभी वहां इतने सारे लोग। तुम्हारी माँ को जल्द हाय पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जियांग ली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इसे जिंदगी भर छुपा सकते हैं? टोंग टोंग, तुम जाग गए। अंकल, क्या आप मेरे पापा हैं? हान, मेन हाय, तुम्हारा पापा हून। मुझे पता था आप ही पापा हैं। टोंग टोंग को आखिरकार पापा मिल गए। पापा, मैं आपको बताता हूँ। मम्मी ने कहा था कि आप बहुत दूर कहीं गए हैं और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तभी आएंगे। थार आप तो अभी आए गए। टोंग टोंग बहुत खुश है। पापा भी बहुत खुश हैं टोंग टोंग से इतनी जल्दी मिलकर। तो पापा, अब आप फिर से नहीं जाएंगे है ना? आप हमेशा टोंग टोंग के साथ रहेंगे ना? हान, पापा अब कहीं नहीं जाएंगे। पापा हमेशा टोंग टोंग के पास रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। और मम्मी की भी रक्षा करनी है। हम मिलकर मम्मी की रक्षा करेंगे। हुआयन, जल्दी वापस आओ। तुम्हारा भाई होश में न गया है? कीजिए, मेरे भाई को होश ए गाया। भाई, आप सच में होश में नहीं गए? हुआइनन, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे भाई का होश में न आना सच में एक चमत्कार है। लगता है बाबा की शगुन के लिए शादी सच में काम कर गई। हमारे शैन परिवार में एक के बाद एक खुशियां आ रही है। ओहान, हुआइनान, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है जांगली। वैसे इस हुआयन ने ही तुम्हारे लिए चुना है। जांगली, यहाँ आओ और अपने पति से मिलो। बहुत सुंदर लड़की है। जब तुम पूरी तरह देख हो जाओगे तुम्हार जांगली शादी रजिस्टर करवाने जाएंगे और एक बड़ा जश्न मनाएंगे। तब तुम दोनों पति पत्नी बन जाओगे और सबसे अच्छा तो ये होगा कि तुम मुझे दो पोते दे दो तो मजा हाई ए जाएगा। ये नहीं हो सकता। हुआयन, तुम्हारे बाद भाई और भाभी की शादी से तुम्हें क्या तकलीफ है? क्योंकि वो मेरी औरत है। हुआयन, थम। हुआयन, का तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हारी भाभी है। तुम अपने भाई से एक हाई औरत को नहीं छीन सकते। माँ, मैंने आपको बताया था कि 5 साल पहले मैंने एक औरत से मिला था। मैंने यूज कभी बोल नहीं पाया और हमेशा यूज ढूंढ रहा था। अब मैंने आखिरकार यूज ढूंढ लिया है। जियांगली भाई वो औरत है जिसे मैं ढूंढ रहा था। पागलपन है ये, बिल्कुल पागल हो गए हो। जंगली, क्या तुमने मेरे बेटे को बेकाया है? माँ, जियांगली की कोई गलती नहीं है। मैं यूज पासन काटा हूँ और तो और उसने मेरे बेटे को जन्म दिया है। ये कहा तुमने? जांगली ने शादी से पहले जिस बेटे को जन्म दिया था वो तुम्हारा है? जांगली, तुम खुद बताओ। हाँ, 5 साल पहले वो आदमी चेन हुआयन हाय था। टोंग टोंग भी उसी का बेटा है। क्या तुम पक्का हो? कोई गलती तो नहीं हुई? माँ,
क्या बाबा ने नहीं कहा था? अगर जंगली इस घर की बहू बनेगी तो आपको पोटा मिलेगा। लगता है उनका मतलब डोंग डोंग ही था। क्या हम फिल्म देखने नहीं जा रहे? द पारू अभी तक दिख क्यों नहीं रहा? मम्मी मैं यहाँ हूँ। मेरा नाम शेन हुआयन। मैं 28 साल का हूँ। 5 साल पहले के बारिश वाली रात मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। वो सुंदर और नेकदिल थी, हिम्मत वाली और प्यारी थी। मुझे उससे पहली नजार का प्यार हो गया और मैंने यूज हाय अपना जीवन साथी मान लिया। 5 सालों से मैंने यूज बुला ना ही पाई। यूज हर जगह ढूंढा। सोचा नहीं था कि वो मेरे इतने पास होगी। सोचा नहीं था कि उसने मुझे एक इतना प्यारा बेटा दिया है। मैंने यूज लगभग को हाय चुका था। यूज चोट पहुंचाने वाला था। शुक्र है भगवान का कि मुझे उसका हाथ फिर से थमने का मौका मिला। जियांगली, मैं शेन हुआयन ए वादा करता हूं कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, वफादार रहूंगा। क्या तुम मुझसे ऐसे शादी करोगी? मम्मी जल्दी हाँ कहो, वरना टोंग टोंग ने जो अंगूठी पक दी है उसके हाथ थक जाएंगे। मुझे मंजूर है।